गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हम सन्निकटन मान, सन्निकटन परिवर्तन और त्रुटि के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एग्जाम्पल 25 कंप्लीट कर लिया था। अब आपका एग्जाम्पल 26 है जिसमें कहा हुआ है सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण गोले की आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, यानी आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं और बताते हैं आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि होती क्या है। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि हुई डेल्टा वी बट्टा वी गुणा 100, ऐसे ये होती है आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस से। त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का मतलब हो गया डेल्टा आर बट्टा आर गुणा 100। अब ये कह रहा है 3 गुना, यानी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि है उसको 3 से गुणा कर देंगे तो वो आयतन में प्रतिशत त्रुटि के बराबर होगी। ऐसा अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें v और r कहीं शो किया हुआ नहीं है तो हम मान लेंगे माना गोले की त्रिज्या r और आयतन v है। तो आपका आंसर में हो जाएगा माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, त्रुटि चाहिए, प्रतिशत त्रुटि। तो हम कह देंगे चूंकि हम त्रुटि निकालते हैं, देखो तो आपका v बराबर, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब ये होता है। हमें क्या चाहिए डेल्टा v। पहले हम डेल्टा v निकालेंगे, फिर उसमें v का भाग देंगे, फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो ये अपना v का फॉर्मूला हो गया। अब आपको बताते हैं डेल्टा v क्या होगा। डेल्टा v बराबर होगा dv बट्टा, अब यहाँ जितना बट्टा, अब बट्टा किसके सापेक्ष, तो v है वो r पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ r करो, तो यहाँ आ जाएगा डी आर गुणा डेल्टा आर। देखो अपने को जो सिद्ध करना है उसमें डेल्टा आर चाहिए, तो इसका मतलब अपने को यही काम करना है। तो डेल्टा वी निकालना, उसके लिए हमें डी वी बट्टा डी आर चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका आर के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब हम अवकलन करते हैं तो v का हो जाएगा आपका डी वी बट्टा डी आर बराबर 4/3 पाई, ऐसे हो गया। आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। अब 3 से आपका क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वी बट्टा डी आर बराबर ये हो गया आपका 4πr²। तो ये हो गया। अब देखो हम बताएंगे फॉर्मूला, चूँकि आपका जो डेल्टा वी होता है उसका फॉर्मूला होता है डी वी बट्टा डी आर गुणा डेल्टा आर। देखो आपको पहले मैंने बताया था कि फॉर्मूला ऐसे ही होगा, तो इसलिए तो आपका डेल्टा वी ऐसे हो गया, डी वी बटा डी आर का मान हो गया 4πr² डेल्टा आर। अब हमें आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसमें v का भाग देना पड़ेगा। तो v का भाग देने पर, v का भाग देने पर, तो हमने v का भाग दिया तो ये हो गया आपका डेल्टा v बट्टा v बराबर ये हो गया 4πr² डेल्टा आर। अब v, इधर भी v का भाग दे दिया, ये लो। अब इधर वाले v को तो ऐसे रखो क्योंकि हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए, उस v चाहिए, लेकिन इधर v नहीं चाहिए। तो इस v को हटाएंगे तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, v की जगह ये लिख सकते हैं। देखो v का मान 4/3 पाई r क्यूब, तो ऐसा ही करेंगे। तो ये तो आपका डेल्टा v बट्टा v हो गया बराबर ये हो गया आपका 4πr² डेल्टा r बट्टा ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कैसे हो जाएगा आपका, ये तो डेल्टा वी बटा वी ऐसे रह जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r क्यूब कट गया, तो 3 चला जाएगा आपका ऊपर और यहाँ नीचे बच जाएगा r। तो आपका ये बन गया डेल्टा वी बट्टा वी बराबर 3 गुना डेल्टा r बट्टा r बन गया। अब देखो इसको आयतन को प्रतिशत त्रुटि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर दो तो डेल्टा वी बट्टा वी गुणा 100, इधर 100 से गुणा होगा तो उधर भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणा आपका डेल्टा आर बट्टा आर गुणा 100, ये हो गया। तो अब लिख देंगे, तो ये क्या आपका आयतन में प्रतिशत त्रुटि और ये क्या आपकी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो हम कहेंगे इसलिए आयतन में
प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुणा त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। ये हो गया और यही क्या हुआ, हैंस रूल। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। और आपको और बता दें कि जो आपका ये क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 26 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका आगे एग्जाम्पल 27 जो आपको दिया हुआ है, F 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर x³ माइनस 7x² प्लस का 15। ये लो, यानी f(x) अपने को दिया हुआ है और इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि अगर इस प्रकार से सन्निकट मान ज्ञात करना हो तो y बराबर मानना होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो आंसर है, तो हमने मान लिया, माना y बराबर आपका हो गया f। अब जब इसमें संख्या आता है, संख्या की जगह क्या मान लो, x मान लो, तो f(x) हो गया और ये f(x) यही है। y बराबर क्या हो गया, f(x) हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब बता दो जहाँ आपका x बराबर कितना माना, जिसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें x की जगह क्या रखें, 5.001 के नज़दीक वाला की मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो x की जगह 5 रखो, सीधा सीधा मान आ जाएगा। तो अपने को x बराबर कितना मानना है, 5 मानना है। अब जो परिवर्तन है वो क्या हो गया आपका, डेल्टा x हो गया, तो 0.001 हो गया। और f(x) खुद और दिया हुआ, तो f(x) अपने को दिया हुआ है x³ माइनस 7x² प्लस का 15। यह आ गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करते हैं। तो देखो आपको हो जाएगा y प्लस डेल्टा y बराबर f(x) प्लस हो जाएगा डेल्टा x। अब रख देते हैं मान। तो y का मान तो हो गया आपका f(x) प्लस डेल्टा y, ये हो गया बराबर f(x) है, x का मान है 5 प्लस डेल्टा x का मान है 0.01। तो ये तो बन गया आपका f 5.001 जिसका मान हमें निकालना है। और x का मान 5 है, तो ये हो गया f5 प्लस हो गया आपका डेल्टा y। अब हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ निकाल लेते हैं। इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। तो इसलिए पहला हम निकालते हैं f5। तो 5 रखा है इसमें, तो ये हो गया 5 की घात 3 माइनस 7 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो ये जगह 5 की घात 3 है, इसका मतलब 125 माइनस 25 अंता 175 और प्लस का 15। तो यहाँ से हो गया आपका बचेगा माइनस का 35। तो f5 का मान आ गया माइनस का 35। अब हमें निकालना dy/dx। तो चूँकि आपका डेल्टा y बराबर हो जाएगा dy/dx और गुणा डेल्टा x। तो अब dy/dx आएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, इसका कर देंगे अवकलन। तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा आपका f(x). तो अब f(x) है, उसका अवकलन कर देंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 7 गुणा 2x 15 का हो गया 0, यानी dy/dx बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दो। तो 3x² माइनस 14x हो गया। तो ये dy/dx का मान हम रखेंगे इसमें। तो इसलिए आपका डेल्टा y बराबर आ जाएगा 3x² माइनस 14x गुणा डेल्टा x। डेल्टा x का मान है 0.01। अब हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। तो डेल्टा y बराबर, तो ये हो गया आपका 3x² यानी 25, यानी 5 का स्क्वायर है, तो माइनस 14 गुणा 5 और ये गुणा में आ गया आपका 0.001 है 0.01। तो डेल्टा y, तो डेल्टा y बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 15 5 75 हो गया और 14 5 कितना हो गया, 70 हो गया। तब 75 माइनस 70 गुणा 0.01
0.01, तो यहाँ से बचेगा 5, 5 को गुणा करेंगे तो 0.005 हो गया। अब ये मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो ए 5 का मान तो आया माइनस का 35 और डेल्टा वाई का मान हो गया 0.05। तो समीकरण 2 से आपका आ गया एफ 5.001 बराबर, तो ये माइनस का 35 और प्लस 0.005। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -34.995। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यही अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। इसके साथ आपका एग्जाम्पल 27 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका आगे है एग्जाम्पल 28, जो हमें कह रहा है एग्जाम्पल 28 हमें कह रहा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि। अब देखो, भुजा में 1% वृद्धि है, इसका मतलब भुजा में प्रतिशत परिवर्तन है। प्रतिशत परिवर्तन भुजा की आपकी x है, इसका मतलब डेल्टा x बट्टा x गुणा 100 बराबर आपका 1%। इसका मतलब ये इसका मान दिया हुआ है 1% होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो, आयतन में सन्निकटन परिवर्तन चाहिए यानी डेल्टा वी चाहिए। अब डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बट्टा। अब देखो, वी है घन का आयतन और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ आएगा डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। ये चीज़ें अपने को चाहिए। तो डेल्टा एक्स चाहिए। अब डेल्टा एक्स आएगा कहाँ से, वो अपने को दिया हुआ है उससे आएगा। तो आंसर हमें गिवन दैट हमें दिया हुआ है, गिवन दैट अपने को क्या दिया हुआ, 1%। 1% क्या आपका डेल्टा एक्स बट्टा एक्स गुणा 100 बराबर 1%। अब इसको सोल्व करना चाहिए, अपन डेल्टा एक्स का मान निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 1 गुणा एक्स बट्टा 100। ऐसे करते ही आपका प्रतिशत हट जाएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर यह आ गया आपका एक्स बट्टा 100, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 एक्स। ये हो गया डेल्टा एक्स का मान। अब हम घन का आयतन में सन्निकटन परिवर्तन चाहिए, तो पहले घन का आयतन लिखेंगे। तो घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। अब अपने को पता तो है ये डी वी बटा डी एक्स चाहिए, तो इसका अवकलन यही कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका डी वी बट्टा डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², इतना हुआ। अब हम कहेंगे चूंकि आपका जो डेल्टा वी है वो होता है डी वी बट्टा डी एक्स गुणा डेल्टा एक्स, वो मान यहाँ रखो। तो डेल्टा वी बराबर डी वी बटा डी एक्स है आपका 3x² गुणा डेल्टा एक्स का मान है 0.01 एक्स। तो डेल्टा वी बराबर हो गया आपका, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा तो 0.03 x³। अब देखो यहाँ मीटर दे रखा है, तो त्रुटि आपका आयतन है तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। यह आ गया आपका आयतन में सन्निकटन परिवर्तन। अब कह देंगे अतः घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन 0.03 x³ मीटर क्यूब है। अब देखो, हमें परिवर्तन पूछा है केवल, तो हमने ये निकाला। अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन पूछता तो हम इसमें वापस b का भाग देते और इसको 100 से गुणा करते, तो अपने पास आंसर आता, वही अपना लिख देते। लेकिन अभी इसने केवल सन्निकटन परिवर्तन पूछा है, तो उसका इतना ही
होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 29, जो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। यानी त्रिज्या में त्रुटि है वो आपकी 0.02 सेंटीमीटर और त्रिज्या का एग्जैक्ट मान है वो कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है इस त्रुटि के कारण आयतन की गणना में प्रतिशत नहीं, सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन अपने को दिया हो गया। अब देखो हमें त्रिज्या में त्रुटि दी हुई है 0.02 और आयतन में पूछ रहा है। तो आयतन में त्रुटि का मतलब ये हो, सन्निकटन त्रुटि का मतलब हो गया डेल्टा वी, और डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी वी बट्टा, अब त्रिज्या की दी हुई है तो डी आर गुणा डेल्टा आर। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए अपने को मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे माना गोले की त्रिज्या आर तथा आयतन वी है। माना गोले की त्रिज्या आर तथा आयतन वी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि डेल्टा आर बराबर तो 0.02 सेंटीमीटर है और आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपको लास्ट में काम में लेना है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर लास्ट में मान रखेंगे तब काम में लेंगे। अब पहले हम आयतन निकालते हैं, चूँकि ये आपका v बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम डेल्टा v निकालेंगे तो हमें dv बट्टा डी आर अवकलन करना पड़ेगा, और डेल्टा आर ये फॉर्मूला होता है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन अभी कर लेते हैं। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो ये हो गया आपका dv बट्टा डी आर बराबर 4/3 पाई गुणा, अब आर क्यूब का अवकलन हो गया 3r²। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dv बट्टा डी आर बराबर 4 पाई r² हो गया। ये हो गया आपका dv बट्टा डी आर। अब हमें परिवर्तन चाहिए तो फॉर्मूला बताओ। चूँकि डेल्टा v बराबर होता है आपका dv बट्टा डी आर गुणा डेल्टा आर, तब रखो मान। तो डेल्टा v बराबर dv बट्टा डी आर, तो dv बट्टा डी आर है आपका क्या हो गया 4 पाई r² गुणा डेल्टा आर। अब मान रख दो, तो डेल्टा v बराबर 4 पाई इंटू r² यानी 7 का होल स्क्वायर गुणा आर आपका 0.02 है। तो डेल्टा v बराबर, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका 4 पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 गुणा 0.02। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो डेल्टा v बराबर आपका आ जाएगा 3.92 पाई, और देखो आयतन है इसलिए आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कई विचार ये आएगा सर सेंटीमीटर क्यूब बट्टा समय, वो तो क्यों नहीं लिख रहे, वो लिखते हैं जब परिवर्तन की दर पूछ रहा है। अब इसमें आपका सन्निकटन परिवर्तन ही पूछ रहा है केवल, यानी त्रुटि ही पूछ रहा है केवल, बाकी नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसमें हम वो ये बट्टा वाला कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि देखो डेल्टा वी के बट्टा में कुछ नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ बट्टा में है ना डी वी बट्टा डी आर, देखो वैसे देखा जाए तो डी आर से डी आर कैंसिल भी होता है, तो केवल डी वी बचता है ना, इसलिए इसकी भी
मात्रक है वो केवल सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम कह देंगे अतः गोले के आयतन में सन्निकटन त्रुटि 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसी के साथ आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। अब है आपकी एक्सरसाइज 8.4 जिसका आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आपको सन्निकटन मान ज्ञात करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका 0.009 की घात 1/3। इसका हमें क्या करना है, सन्निकटन मान ज्ञात करना है। अब इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले वही प्रोसेस y बराबर मानने वाली, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो लेट y बराबर संख्या की जगह क्या मान लो, x मान लो, तो ये हो जाएगा x की घात 1/3। जहाँ अब मान मानेंगे तो 0.009 के पास ऐसी संख्या बताओ जिसका घनमूल आसानी से किया जा सकता है। तो वो है आपका 0.008। उसका घनमूल कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। क्यों 0.2 गुणा 0.2, तो 2 गुणा 8 हुआ, 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 ये 2 ये 2 बन गया। तो 0.2 का घन करेंगे तो 0.008 आएगा, और 0.008 का घनमूल करेंगे तब आपका 0.2 आएगा। तो ये मान हो गया। तो अब इसमें जो बचा है वो आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स हो गया 0.001 हो गया। इसको हम देंगे समीकरण नंबर। आपको पता ही है कि इसके अवकलन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन अभी कर देते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो गया dy/dx बराबर x की पावर 1/3 इसको हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी यह आ जाएगा आपका 1/3 गुणा x की घात -2/3। तो dy/dx इसको हम लिख सकते हैं 1/3, यह आ जाएगा आपका नीचे, तो कि x की घात 2/3। अब x की घात 2/3 इसको फिर से लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 गुणा x की घात 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इसका मान आसानी से निकाला जा सके इसलिए। तो ये अब समीकरण 1 से इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। समीकरण 1 से परिवर्तन कैसे, कि x में परिवर्तन करेंगे डेल्टा x, तो y में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा y। तो अब ये हो जाएगा आपका y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की घात 1/3। अब मान रख देते हैं, तो y का मान है x की घात 1/3 प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की घात 1/3। तो x की घात 0.008 की घात 1/3 प्लस डेल्टा y बराबर इसका मान 0.008 प्लस 0.001 की घात 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 0.009 की घात 1/3 बराबर इसका मान आ जाएगा 0.2 प्लस डेल्टा y। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने डेल्टा y का मान होता है, चूँकि डेल्टा y बराबर होता है dy/dx गुणा डेल्टा x। तो डेल्टा y बराबर dy/dx का मान 1/3 x की घात 1/3 का होल स्क्वायर गुणा डेल्टा x। अब इसका मान दो, तो डेल्टा y बराबर 1/3 गुणा यहाँ आएगा आपका 0.008 की घात 1/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 और गुणा में डेल्टा x भी है, तो डेल्टा x का मान 0.001। तो यहाँ से इसका मान आ गया 1/, ये 0.001 हो गया
3 गुना, इसका मान हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा वाई बराबर, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1/120, जिसका मान होता है 0.0083। ये डेल्टा वाई का मान आ गया, ये हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से आपका आ गया 0.009 की घात 1/3 बराबर 0.2 प्लस 0.0083। तो ये माना गया 0.2083। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट